मिलर टाइम्स की खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। चीन ने भारत के साथ सैन्य गतिरोध के बीच नया भूमि सीमा कानून पारित किया है। देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को पवित्र और अक्षुण्ण बताते हुए चीन की संसद ने सीमावर्ती इलाकों के संरक्षण और उपयोग संबंधी एक नया कानून अपनाया है, जिसका असर भारत के साथ बीजिंग के सीमा विवादों पर पड़ सकता है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के सदस्यों ने शनिवार को संसद की समापन बैठक के दौरान इस कानून को मंजूरी दी है। यह कानून अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभाव में आएगा। इसके मुताबिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता पावन और अक्षुण्ण है। शिन्हुआ के मुताबिक कानून में यह भी कहा गया है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मदद देने, सीमावर्ती क्षेत्रों को खोलने, ऐसे क्षेत्रों में जन सेवा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसे बढ़ावा देने और वहां के लोगों के जीवन एवं कार्य में मदद देने के लिए देश कदम उठा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के स्थापना दिवस पर शनिवार को बल के कर्मियों को बधाई दी और कहा कि जब भी देश को उनकी ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने अदम्य साहस का समर्पण के साथ जवाब दिया है। आईटीबीपी की स्थापना चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद की गई थी और इसमें करीब 90,000 जवान हैं। आईटीबीपी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 5 शाखाओं में से एक है। यह उत्तरी सीमाओं पर निगरानी रखता है और सीमा उल्लंघन को रोकता है। यह अवैध अव्रजन, सीमा पार से तस्करी इत्यादि की निगरानी करता है और देश में शांति बनाए रखने में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। गुजरात में इस साल शुरू से प्रदेश अध्यक्ष व विधायक दल के नेता का पद खाली पड़ा है। आगामी गुजरात चुनाव को देखते हुए वहां नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर गुजरात इकाई में खींचतान शुरू हो गई है। चर्चा है कि वहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी युवा नेतृत्व के हाथों कमान सौंपना चाहते हैं, जिसे लेकर सीनियर नेताओं में बेचैनी है। बात यही खत्म नहीं होती है। अध्यक्ष पद को लेकर मची उठापटक को देखते हुए कांग्रेस के कुछ नेता हाल ही में G23 के संपर्क में हैं। बताया जाता है कि अध्यक्ष पद के लिए जिनके नाम चल रहे हैं, उनमें पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी, शक्ति सिंह गोहिल, हार्दिक पटेल का नाम प्रमुख है। कहा जाता है कि राहुल गांधी हार्दिक पटेल को अध्यक्ष पद की कमान देना चाहते हैं, जो फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर रविवार को केंद्र पर हमला बोला। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की, जिसमें कहा गया है कि इस वर्ष पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड 23.53 रुपये की वृद्धि हुई है। शनिवार को लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ मई 2020 की शुरुआत से यानी 18 महीने से कम समय में पेट्रोल 36 रुपये लीटर महंगा हो चुका है। इस दौरान डीजल कीमतों में 26.18 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107.24 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 95.97 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस की CES की बैठक जल्द जारी हो सकती है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कई संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की है। जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में 50 संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है और जल्द प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 500 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले के सिलसिले में गिरफ्तार अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर की जमानत याचिका पर शनिवार को अपना फैसला 30 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। थापर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने थापर की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली महिला आयोग ने अगली खबर आ रही है। दिल्ली के
रंजीतपुर नगर के इलाके से दिल्ली महिला आयोग ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग को सूचना मिली है कि बीते 22 अक्टूबर को दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। सूचना के मुताबिक एक 7 वर्षीय लड़की को एक व्यक्ति ने 10 रुपये का नोट देने का लालच दिया और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों ने रंजीत नगर थाने के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की है। साथ ही पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं। लड़की के पिता उसे पास के अस्पताल में ले गए हैं। उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां फिलहाल बच्ची की गंभीर हालत में स्थिति बनी हुई है। आयोग की एक टीम अस्पताल में पीड़ित बच्ची के साथ लगातार मौजूद है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने पुलिस से मामले में तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को क्रिकेट के मैदान पर महामुकाबले से पहले माहौल गर्म है। सियासी मैदान में भी इसे लेकर खूब चौके और छक्के लगाए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के इस मैच का कई नेताओं ने विरोध भी किया है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मैच होने के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने कारगिल युद्ध का जिक्र कर खेल और राजनीति को अलग अलग रखने की नसीहत दी है। वहीं मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच को रद्द करने की अपील कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलत टाइम से आप सुन रहे थे मासूमा सिद्दीकी को। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com